राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक सिंध की त्रिवेणी की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो कॉपीराइट 2023 राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। सिंध की त्रिवेणी, लेखिका श्रीमती जनक गोरवानी, प्रकाशक J.C. सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब। कॉपीराइट 2011 राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 2011। विषय सूची प्रकाशक की ओर से। शाह लतीफ, जीवन परिचय। कलाम सचल सरमस्त, जीवन परिचय। कलाम चैन राय सामी, जीवन परिचय। कलाम प्रकाशक की ओर से। किसी भी देश और समाज की पहचान उसके लेखक, कवि, बुद्धिजीवी और मानव जाति के हितैषी संत महात्मा होते हैं। सिंध प्रदेश की प्रतिष्ठा का श्रेय विशेष रूप से इन 3 सूफी दरवेशों को जाता है। भिट के शाह अब्दुल लतीफ, दराज के अब्दुल वहाब यानी सचल सरमस्त तथा शिकारपुर के चैन राय सामी। प्रस्तुत पुस्तक सिंध के शाह लतीफ, सचल सरमस्त और सामी साहब के जीवन, उपदेश तथा कलाम पर आधारित पूर्व के संत पुस्तक माला की एक और कड़ी है। यह पुस्तक, जिसे सिंध की त्रिवेणी कहा गया है, इन तीनों सिंधी दरवेशों के कलाम का संगम है। इस पुस्तक में शाह लतीफ, सचल सरमस्त तथा सामी साहब तीनों दरवेशों के सिंधी में लिखे गए मूल कलाम के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अनुवाद श्रीमती जनक गोरवानी द्वारा किया गया है। पहले शाह लतीफ, फिर सचल सरमस्त तथा अंत में सामी साहब के कलाम के मुख्य अंशों का हिंदी अनुवाद है। ये तीनों सिंधी दरवेश लगभग समकालीन थे। इनका जीवन काल 1689 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक सिंध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि सिंधी समाज उस समय अपने अस्तित्व के बचाव और पुनरुत्थान के लिए संघर्षपूर्ण दौर में से गुजर रहा था। इन सूफी संतों ने ऐसे हालात में सिंधी समाज को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सचेत किया। इन्होंने अपनी मातृभाषा सिंधी की सजीवता और काव्यात्मक सौंदर्य का परिचय लोगों को ऐसे समय में कराया जब सिंध में अरबी और फारसी का बोलबाला था। उनकी वाणी के सार तत्व को समझने के लिए सूफी विचारधारा के 4 स्तंभों की जानकारी जरूरी है। वे स्तंभ हैं शरीयत इस्लामी कानून, तरीकत रूहानी अभ्यास, मार्फत अपनी पहचान और हकीकत सत्य। इनकी वास्तविकता और आपसी संबंध का पता मुर्शिद या गुरु से ही मिलता है। सूफी दरवेशों का कहना है कि जब तक खुदा अपनी रहमत से हमें खुद न चुने, हम उसे खोज नहीं सकते। पहले परमात्मा हमें चुनता है और उसके बाद ही उससे मिलाप की तरफ हमारे हृदय में पैदा होती है। वे कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल एक कल्पना ही नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। इंसान परमात्मा से मिलाप कर सकता है, उसका रूप बन सकता है, लेकिन इसके लिए पहले मुर्शिद से मिलाप जरूरी है। शाह लतीफ का कलाम है, वो न जुदा इससे, ये न जुदा उससे, मैं इंसान का राज हूँ और इंसान मेरा राज है, समझ और रख याद, कर गए ऐलान यही आलिम आरिफ। सचल सरमस्त ने भी यही कहा है, फर्क नहीं खुदा और मुर्शिद में, दोनों की सूरत राज वही, पूछा था जब तुमने हमसे, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं, बेशक तू है खुदा हमारा, हमारा भी था जवाब यही, कहे सचल हर जगह है मुर्शिद, समझो सारा राज यही, उसे न जानो दूर पराया, खुदा है मुर्शिद सच यही। सूफी विचारधारा के अनुसार इश्क 2 स्तर पर होता है।
इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। प्रभु के साकार रूप सतगुरु से प्रेम इश्क मजाजी कहलाता है और इस प्रेम के माध्यम से निराकार प्रभु के प्रेम में लीन हो जाना इश्क हकीकी है। शाह लतीफ़, सचल सरमस्त और सामी साहब ने अपनी वाणी में इनका मनमोहक चित्रण किया है। सूफी संतों का कहना है कि मनुष्य अहमद के द्वारा ही अहद तक पहुंच सकता है। अरबी भाषा के शब्द अहद का अर्थ है खुदा और अहमद का अर्थ है खुदा की तारीफ करने वाला। सूफी दरवेशों ने हर मुर्शिद को अहमद माना है। वे कहते हैं कि निराकार प्रभु को पाने के लिए उसके साकार रूप यानी मुर्शिद की संगति करना मनुष्य के लिए जरूरी है। इन तीनों सूफी दरवेशों ने इसी सिद्धांत पर बल दिया है। सूफी दरवेश नसीहत देते हैं कि अगर इंसान किसी मुर्शिद का मुरीद, किसी गुरु का शिष्य बन जाए और उसकी बताई युक्ति के अनुसार अंतर्मुख साधना करे तो वह मन माया की सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकता है। अपनी हस्ती यानी अहम को मिटाकर परमात्मा में समा जाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। सिंध के इन तीन दरवेशों ने भी अन्य पूर्ण संतों की तरह अपने कलाम में परमात्मा और आत्मा, मुर्शिद और मुरीद के संबंध, शब्द धुन, इश्क और आशिक, मनमुख और गुरमुख, मन के विकार और इंद्रियों के भोग, जन्म मरण, मोक्ष आदि विषयों पर उपदेश दिया है। शाह, सचल और सामी सिंधी समाज के प्रेरणा स्रोत तथा मार्गदर्शक थे। उन दिनों धर्म के क्षेत्र में अहंकारी और दंभी लोगों का प्रभुत्व था, जिन्हें धार्मिक पदवियां और राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त थे, परंतु वे आध्यात्मिक संपत्ति से वंचित थे। ऐसी स्थिति में इन तीनों सूफी दरवेशों के कलाम का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ। चूंकि कुरान अरबी में और वेद संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए ये ग्रंथ आम आदमी की समझ से परे थे। धर्म प्रचारक अपने निहित स्वार्थ के लिए इन ग्रंथों के अर्थ सरल शब्दों में समझाने के बजाय अधिक पेचीदा और गूढ़ बना देते थे। इस विषय पर सचल ने मौलवियों को संबोधित करते हुए लिखा है, काजिया के मसले करीदें, इश्क शरा क्या लगे लगे, दोजक बहश्त दे ना दड़के, भव असां कनु भगे भगे। उनके कलाम में निजी आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। उन्होंने सभी धर्मों से ऊपर उठकर प्रभु की सर्वव्यापकता के सत्य को सर्वोपरि माना है। उनके कलाम को सुनने से तीनों दरवेशों के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और उनके आंतरिक मार्ग से अच्छी तरह परिचित होने का पता चलता है। शाह लतीफ़, सचल सरमस्त और सामी साहब का कलाम केवल सिंध का ही नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की त्रिवेणी है। आशा है संत मार्ग में रुचि रखने वाले सिंधी और हिंदी के श्रोताओं के लिए यह ऑडियो पुस्तक रुचिकर और लाभदायक सिद्ध होगी। J.C. सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैम्बल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब।